चलो स्क्वायर ही बताना था, स्क्वायर के बारे में, है ना। स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। अब देखो स्क्वायर होता क्या है, जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, और एंगल कितने का हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। ये सारे एंगल कितने के होंगे, 90 होंगे, ठीक है। ये देखो साइड सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले अगर इसका आप पेरीमीटर निकालोगे, परिमाप, तो चारों भुजाओं को अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा बताओ, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका एरिया निकालोगे, देखो एरिया अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है इसका, यानी a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, होगा कि नहीं। अगर मान लो कि ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, नाम इसका दे देते हैं ABCD, एक स्क्वायर है, और इसको हम मिला देते हैं तो बताओ ये क्या कहलाती है, डायगोनल विकर्ण कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कि ये A है और ये A है, आपको डायगोनल निकालना है इसका, तो बताओ, यानी अगर आप इसका विकर्ण निकालना है तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, भाई ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी पाइथागोरस इसमें लगाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा, √2a स्क्वायर। बताओ क्या बाहर निकलेगा, a बाहर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। ये इसका क्या होता है, विकर्ण होता है, डायगोनल। चलो हो गया ना। चलो इसके बाद ज़रा आगे थोड़ा सा और देखें, अगर कि मान लो कि ये आपका क्या है, एक स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन इसका बनाएगा कि ये मान लो क्या है, एक आपके पास स्क्वायर है और इसकी ये साइड दिया गया है a, और इसका आपने ये यहाँ पे डायगोनल खींच दिया, डायगोनल हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके डायगोनल पर ही एक स्क्वायर बना दिया जा रहा है, मतलब ये आपके स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है। अब डायगोनल में जब आप स्क्वायर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, क्या बनेगा, तो बोलेगा कि जो डायगोनल पे स्क्वायर बन रहा है, जो आपका पुराना वाला स्क्वायर है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका एरिया निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यानी a स्क्वायर होगा कि नहीं। ये बताओ यहाँ से ये a है, ये a है, तो बताओ डायगोनल की ये भुजा कितनी हो जाएगी, यानी a√2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, a√2 हो गया। अब देखो ये इसकी डायगोनल की भुजा हो गई, पर यही क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, बताओ क्या हो जाएगा, यानी a स्क्वायर √2, सॉरी a स्क्वायर इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। दोनों का आप रेशियो निकालोगे, मतलब इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 2 रेशियो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, 2:1।
चलो हो गया ना ये। अब देखो इसका एक संबंध और क्या बनता है, जैसे यहाँ पे देखो कि आपको क्या बोलेगा कि मान लो कि अगर ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ये बताओ ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब बताओ ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड रहेगी, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि इस सर्कल जो आपका बन रहा है, सर्कल की रेडियस क्या हो सकती है, ये सर्कल का एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा ये बताओ कि भाई अगर ये इसकी साइड है कि नहीं, तो अगर आप इसको यहाँ से लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा सर्कल का, होगा कि नहीं, व्यास होगा। यानी अगर ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी डायमीटर कितना हो गया, ए। तो रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। बट अगर क्वेश्चन ये आपका कर दिया जाए कि एक स्क्वायर के बाहर ये बना दिया जाए, सर्कल बना दिया जाए, स्क्वायर के जब बाहर सर्कल बनेगा तो ये बताओ जब ये इसकी अगर साइड दिया है तो जब आप इसका क्या डायगोनल खींचोगे, जब इसका डायगोनल खींचोगे तो वही क्या बन जाएगी, सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो अगर ये इसका साइड ए है तो बताओ डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2। तो यानी यहाँ से ये डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, a√2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, a√2/2। होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, जब सर्कल के स्क्वायर के बाहर सर्कल है, और ये क्या है, जब स्क्वायर के अंदर सर्कल है। चलो हो गया। चलो अब देखो थोड़ा सा आगे क्या बढ़ाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समान रेडियस के 4 सर्कल हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बना दो, और चारों जो सर्कल है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये चारों क्या है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब देखो जब ये चारों आपस में स्पर्श करेंगे तो ये सर्कल है, तो ये इसका यहाँ पे सेंटर होगा, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, और इसका यहाँ पे सेंटर होगा। इन चारों सर्कल की रेडियस क्या है, समान है। तो जब रेडियस समान है तो आप इसको जब देखो, इसकी रेडियस अगर आप इसको मिलाओगे तो यहाँ ऐसा कुछ रेडियस बन जाएगी, इसकी ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ से ये भी हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये आपकी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है कि नहीं? सभी की रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखो जब रेडियस इक्वल है, सभी के सर्कल को आप सेंटर को अगर आप मिला दे रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर इसी को उठा के मैं यहाँ पे बाहर कुछ करूँ तो यहाँ पे देखो ये आपका इस प्रकार बनेगा। अब बताओ ये r है और ये r है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री होगा ही होगा कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो आपका भाग बच रहा है ना, इस भाग का एरिया क्या होगा, इस भाग का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस भाग का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लो पूरे का। और ये जो आपके सेक्टर बन रहे हैं, कितने सेक्टर बन रहे हैं,
4 सेक्टर बन रहे हैं। स्क्वायर के एरिया में सेक्टर के एरिया माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला जो बचेगा तो निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बताओ, जब आप इसका एरिया निकालोगे यहाँ से, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है कि नहीं होता। यानी यहाँ से आप करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर होगा कि नहीं भाई, 4r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये सेक्टर आपका, एक सेक्टर ये है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो मैंने यहाँ पे आपको सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बताया था, क्या होता है बताओ, θ/360 πr स्क्वायर, यही बताया था। अब देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक सेक्टर का है, यहाँ पे कितने सेक्टर हैं, 4 हैं, तो 4 के इसमें क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। थीटा बताओ कितना रखोगे, यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे। तो जब यहाँ पे आप 90 रखोगे तो 90 कितना हो जाएगा, 360, पाई का पाई रहने दो। ये बताओ आर की वैल्यू वही, रेडियस आर ही रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। 9 चौको 36, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये जो बीच वाला भाग बच रहा है, इसका आपका एरिया निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप एरिया निकालोगे, छायांकित भाग इसको बोलते हैं, इसका जब एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर के एरिया माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब बताओ जरा, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आर स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पे 4 माइनस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 22/7। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, गलत नहीं, सही है। देखो आर स्क्वायर, ये बताओ ये कितना बनेगा, 28, 28 बचेगा कि नहीं, 28 माइनस यानी कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ देखो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, यानी 6r स्क्वायर बाई 7। आप ये डायरेक्ट इसको लगा दोगे तो आपका इस भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। ये पूरा सब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसा कुछ डायग्राम नहीं भी दे रहा है, या ऐसा कुछ बोल रहा है कि 4 सर्कल हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और उनके रेडियस सबकी समान है, तो वो बीच वाला जो भाग, उस भाग का एरिया अगर निकालना है तो आप क्या लगा सकते हो, 6/7 इंटू आर स्क्वायर, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या है ना, एक सेक्टर का है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसका और इसका सब का निकालोगे कि नहीं। एक का अगर इतना आ रहा है तो 4 है, तो 4 के इंटू कर दोगे तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा। समझ रहे हो। चलो हो गया।
हो गया ना भाई? अब ज़रा सोचो थोड़ा सा, इसको क्या है ना, हम लोग और इसको आगे सोच सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। आपको ऐसा दिया को क्वेश्चन दिया है, 4 यहाँ पे समान सर्कल है, चारों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं ये वाला बीच भाग आपको बच रहा है। अगर इसका एरिया निकालने को बोलेगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये जब बनाओगे तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, मान लो ये भी क्या करेगा, सबको स्पर्श करेगा। बोलेगा इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो अब इस सर्कल का एरिया क्या है ना, जो निकाले हो वो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है ना, देखो इधर भी पार्ट छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, ध्यान दो, सेम ऐसा ही करोगे। ये चीज़ें हमारी ये समझ में आ रही होंगी। ये मान लो क्या है, स्क्वायर है, देखो ये क्या है 2r है, ये क्या है 2r है, और ये क्या है 2r है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर आप इसका डायगोनल खींच दोगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा क्या, जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी यहाँ पे इसका मैं डायगोनल निकालूंगा तो बताओ कितना होता है, a इंटू √2 होता है कि नहीं। a का मान कितना है, यानी 2r क्या हो जाएगा, रूट में 2 होगा कि नहीं। अब यहाँ ये बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये r है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, r होगा। और ये बताओ ये भी कितना होगा, r होगा, होगा कि नहीं। अगर मैं इसका कुछ नाम लिख लेता हूँ a b c और d, तो यहाँ से ये बताओ जो आपका b और d दिख रहा है ये क्या है, डायगोनल है कि नहीं। और डायगोनल है, आपने इसकी लंबाई निकाल ली है, कितना निकाला है, 2r√2 ये निकाला है। ठीक है, अब ये बताओ ये वाला आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसकी रेडियस पता करनी पड़ेगी। तो रेडियस कब पता होगी, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका ये डायमीटर ऐसे मान लो कि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो ये भी कितनी होगी, कैपिटल R होगी कि नहीं होगी। अब ये बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यानी यहाँ से मैं b और d को ऐसा कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल r प्लस 2r हो जाएगा भाई। ये पूरा क्या है, डायगोनल ही तो है ना। अब ये बताओ आपको इसमें निकालना क्या है, कैपिटल R निकालना है कि नहीं। आपने यहाँ से ये निकाल लिया है, बताओ ये पूरा कितना दिया है आपके पास, 2r√2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2r प्लस क्या हो गया, 2r हुआ कि नहीं। अब यहाँ से देखो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा है, स्मॉल r√2 माइनस क्या हो गया, r इक्वल क्या हो जाएगा, r के, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से अगर देख रहे होगे तो अगर इसकी आप निकालना है, r निकालना है, तो r बाहर ले लोगे, क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। ये इसकी क्या निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ गई। अब इसका एरिया आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को पता होना चाहिए कि ये हमारी ये क्या है, बताओ ये r क्या है, ये r क्या है, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया होगा उसी डायरेक्ट यहाँ पे रखना है, इसका स्क्वायर करना है, जो भी चीज़ बोलेगा एरिया निकालना है तो आप निकाल सकते हो, या पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस निकालना है तो भी आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है,
हो गया। ये इसकी पूरी लंबाई है बिकर्ण की, ये बिकर्ण है ना, बिकर्ण की लंबाई है। अब बिकर्ण निकलता कैसे है? a√2 से। a का मान कितना है? ये है, और √2 लगा दोगे, ये आपका बिकर्ण आ गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। मेथड समझ गए हो? बना लो उसको। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी है? 10। एरिया पूछा है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। हो गया ना? देखो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है जिसकी लंबाई कितनी भुजा की? 30 है। डायगोनल पूछा है तो क्या हो जाएगा? a√2 होता है तो क्या हो जाएगा? 30√2। ठीक है, फार्मूला याद होगा, तुरंत निकाल के रख सकते हो। अब इसको बनाओ। अच्छा, कितने लोगों को स्क्वायर याद है? 30 तक स्क्वायर कहाँ तक याद है? कितने लोगों को? 30 तक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो बाकी लोग? हाँ, बैठ के कॉपी पेस्ट कर रहे हो? गया तो क्या है, यही पढ़ रहे हो यार। क्यों, आपको नहीं याद है? तो कब याद होगा? कभी नहीं याद होगा। आपको भी पूछने के लिए बोल देंगे तो आप भी गायब हो जाओगे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, मतलब क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया दिया गया है कितना? 576। अब आपको पता होना चाहिए, इसको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। 576 किसका होता है? यानी इसकी साइड बताओ कितनी आ गई? 24। एक घोड़ा है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? ये बताओ, अगर घोड़ा यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो ऐसे कुछ एक चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यानी मुझे इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये बताओ, अगर साइड 24 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 96। 4a होता है, ठीक है, 96 हुआ। यानी ये इसकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। आपको टाइम निकालना है, स्पीड दिया गया, स्पीड से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो बताओ 12 × 96 कितना घंटा लगेगा? 8 घंटे लगेगा। चलो आगे देखें। अब बताओ, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एक स्क्वायर है जिसके बिकर्ण, जिसके डायगोनल की लंबाई कितना है? 24√2। बताओ डायगोनल क्या होता है? a√2 होता है क्या? यानी √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a का मान कितना आएगा? 24 आ गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। दिया है क्या कहीं? ये लो। देखो मैंने कल, उस दिन मैंने क्लास में बताया था, कल ही की परसों, हेक्टेयर में। बताओ क्या बताया था? 1 हेक्टेयर जो होता है ना, वो कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 9.16। ये जो नंबर दिया गया है, नंबर हो ही नहीं सकता, ये नंबर हो ही नहीं सकता।
क्योंकि 916 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? 916 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। 1 मिनट क्वेश्चन देखने देते हैं। आंसर अगर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 196 भी 196, 16 का 256, 18 का 324, 19 का 361 उनको बता रहे हैं। जीरो 0.16 है। अब देखो, सबसे पहले देखो क्या दिया, एरिया इसका दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है? 0.16 हेक्टेयर में दिया गया है। इसको मीटर में आप चेंज करोगे तो बताओ किसका इंटू करोगे? यहाँ पे 10,000 का इंटू करोगे। तो जब आप इसमें 10,000 का इंटू करोगे तो बताओ ये कितना बन जाएगा? 16 पॉइंट हटा दो, डबल जीरो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब बताओ एरिया होता क्या है स्क्वायर का? ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू बताओ कितने निकलेगी? 40। ये 40 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो पेरीमीटर परिमाप कितना होता है बताओ? परिमाप होता है 4a होता है। a की वैल्यू कितना निकाले हो? 40 निकाले हैं। बताओ कितना हो जाएगा? 160। चलो आगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी भुजा में 4 सेंटीमीटर की को बढ़ा दिया जाता है, तो एरिया जो होता है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताना। देखो यहाँ पे आपके पास एक क्या है? स्क्वायर दिया गया था। इसकी भुजा यानी इसकी साइड की लंबाई नहीं पता, मैं क्या मान लेता हूँ? a। अब इसमें क्या बोलता है कि 4 सेंटीमीटर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? a+4, ठीक है। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो a+4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है? एरिया जो है ना इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस दिया गया है कितने का है? 60 का है। तो इसमें से इसको आप क्या करो? माइनस कर दो। तो यानी क्या हो जाएगा? a+4 का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बराबर कितने के हैं? 60 के। a+b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना बनेगा? 8a माइनस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर किसके? 60 के। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8a बचेगा। ये बताओ इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा? 44 आएगा क्या? तो एक हमारे यहाँ पे निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 44 बाई कितना हो जाएगा? 8। 4 से काटेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 2। 5.5 है क्या? 5.5 आएगा भाई। देखो ये 5 2 बार दिए है, एक को बना लो आप 5.5, यानी ए कितना आ गया? 5.5। ये देखो ये आपका फार्मूला क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a की जगह a है, b की जगह क्या है? 4 है। तो a का मान स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे b का स्क्वायर है, b की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे लिखा है 2ab, तो 2 हो गया। a का मान a है, b का मान कितना है? 4 है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8a।
चलो आगे बनाओ इसको। बनाओ, पहले इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चार तो आएगा ही नहीं भाई। कैसे पढ़ रहे हो यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा घुमाने वाला काम नहीं है। कितना आ रहा है? क्या निकाल के आ रहे हो भाई? 4 निकाल लो भाई, वही बराबर कर दे रहे होगे। 4√2 बराबर a√2 के, हाँ a बराबर 4 आ गया। ये पहले की वो आप साइड निकाल रहे हो। 4 16 हुआ ना, 16 का स्क्वायर करोगे तो 32 बनेगा। अब 32 का रूट निकालोगे तो 4√2 आएगा, और उसको जब उसमें रखोगे तो 4√2 करोगे तो 8 आएगा आंसर। हाँ तो 8 सही तो है। देखो ये क्वेश्चन आप समझ ही नहीं रहे हो। इसमें यही चीज़ है, जब आपको एक चीज़ ये समझ लेना, अगर 2D आपको समझ में नहीं आएगा तो 3D में आपको एक भी नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल दिया गया है। तो सबसे पहले देखो इसको क्या डायग्राम के थ्रू बनाया करो क्वेश्चन को, तो पहले क्या है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्वायर बना लो, उसका डायगोनल दिया गया है, कितना दिया गया है? 4√2। तो आपको ये पता है ना कि a√2 बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 4√2 के। ये कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब इसकी साइड कितनी आ गई? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसे विकर्ण की एक ऐसा डायगोनल बताओ जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो भाई एक यहाँ पे हमारा स्क्वायर बना होगा जिसका एरिया जो है ना इसके एरिया से 2 गुना है। अगर इसका एरिया निकालोगे तो बताओ कितना होगा? 4 × 4 करोगे तो कितना बनेगा? तो इसका एरिया बताओ कितना होगा? 32 होगा कि नहीं होगा? इसका एरिया 32 आएगा तो इसकी साइड तो पहले निकालोगे। अब बताओ एरिया हमारा यानी a स्क्वायर की वैल्यू 32 आ गई है, तो a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसको आप 16 × क्या, ये बताओ 16 × 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो बताओ यानी a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यानी कितना आ जाएगा? 4√2 आएगी। ये a की वैल्यू आई है। जब आप इसका डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल के लिए क्या होता है? a√2 होता है। a की वैल्यू कितनी आई है? 4√2 आई है। a की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखोगे तो 4√2 × √2। बताओ √2 का √2 में करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 का × 4 में करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा।
इनके फार्मूले क्या है ना, अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे ना तो फार्मूला तुरंत याद रटे होना चाहिए एकदम। ये नहीं कि आपको कोई एरिया का स्क्वायर का पूछे तो आप रेक्टेंगल का बताओ। कन्फ्यूजन क्या है ना, इतने सारे फार्मूले हैं ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस में लगाएं। और जब क्वेश्चन से बनाओगे ज़्यादा तो प्रैक्टिस होगी, फार्मूले याद होगा, 2-4 क्वेश्चन से नहीं हो जाएगा। चलो बताओ। अब ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना कि सिर्फ पढ़ पढ़ के इनका आंसर निकल के आना चाहिए, समझ रहे हो। सही। क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। पेन कॉपी भी उठाओगे तो आंसर बता दोगे कि हाँ इसका 40 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास स्क्वायर यहाँ पे कितने दिए हैं, 2। दोनों स्क्वायरों का पेरीमीटर दिया गया कि नहीं दिया गया, बताओ। पहले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 24, दूसरे का, तो ये बताओ अगर ये पेरीमीटर 24 है तो इसकी साइड कितनी होगी 6। 4a के बराबर करोगे, पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है ना, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी 6 आएगी। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी 8 आएगी। इसके बाद बताओ इसका जब एरिया निकालोगे तो कितना आएगा 36, इसका एरिया निकालोगे तो 64। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ऐसे वर्ग का यानी एक ऐसे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा जिसका एरिया जो है इन दोनों के एरियो के योगफल के बराबर है। ये बताओ 36 है, ये 64 है, ये क्या होगा 100 किसका स्क्वायर होता है, साइड आ गई 10, पेरीमीटर कितना होगा 40 हो गया। अब इन्हीं के क्या है ना, एक एक लाइन में बनाओगे तो पता है कितना बड़े बनेंगे। सीधा ये करोगे आप, यहाँ पे करोगे 4a बराबर 32 के, तो a बराबर कितना है 24 के, तो a बराबर यहाँ पे क्या करोगे 24/4, तो a का मान कितना आएगा 6। फिर इसके बाद इसका एरिया जब निकालोगे तो एरिया के लिए क्या लगाओगे a² मतलब 6 × 6 बॉय कितना हो जाएगा 36। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करोगे, फिर दोनों का योगफल करोगे 100 आएगा। फिर उससे क्या है साइड निकालोगे 10 आएगी, फिर उसमें 4a लगाओगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तुरंत चीज़ें पता होना चाहिए कि ये पेरीमीटर दिया है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड निकल के आएगी। ये भी पेरीमीटर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पेरीमीटर निकल के आएगा, उसका साइड निकल के आएगी। आगे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जिसका एरिया जो है इन दोनों स्क्वायर के एरिया के योगफल के बराबर है, तो इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 100 बनेगा, और 100 किसका होता है 10 का होता है। चलो ये भी वैसे ही है, बनाओ। अब भी जस्ट बनाए हो यार, उल्टा कर दिया क्वेश्चन में। यहाँ पे 40 दे दिया, 32 दे दिया, 24 हो गया। उसमें योग था, इसमें क्या है डिफरेंस है कि नहीं। देख लो, 2 स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना है तो इसकी साइड कितनी आएगी 10। एक दूसरा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना है 32, तो इसकी साइड कितनी आएगी बताओ। इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बनाया गया है जिसका एरिया इन दोनों के एरियो के डिफरेंस के बराबर है। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 36 किसका होता है
इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 4 × 6 करोगे तो क्या आएगा 24। आ रहा है समझ में? चलो फिर आ रहा है तो बताओ फिर। यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं? तो सीधा दिमाग में ये करो, बताओ 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो साइड कितनी आएगी? इसको 4 से 8, इसको 4 से 10, इसको 4 से 19, 19 चौक 76 होता है कि नहीं? ठीक है, और इसको 4 से 20 हो गए ना। ये मतलब ये आपके 5 स्क्वायर है तो उनकी क्या निकल के आ गई? साइड आ गई कि नहीं आ गई? अब बोल रहे हैं तो बताओ इसका जब स्क्वायर निकाल, इसका जब एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? इसका बताओ, इसका बताओ। स्क्वायर ही नहीं याद है तो क्या करोगे यार? है इसका बताओ 400। अब इन सब का देखो ये क्या लिखा है? योगफल। तो इन सब का क्या करोगे? ऐड करोगे बताओ ये कितना बनेगा? 100 कितना हुआ? और 200 400 600 6 3 900 961 किसका होता है? 31 का होता है कि नहीं? 961 होता है। यानी आप यहाँ से a स्क्वायर करोगे तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी? अरे 31 का नहीं होता भाई, हाँ 31 का ही होता है, ठीक है सही है। 30 का होता है 931 आ गया। अब क्या बोल रहा है? पेरीमीटर बोल रहा है, इसमें किसका इंटू करोगे? 4 का। बताओ कितना आ गया? क्या है, कितना टाइम लगेगा? चलो आगे बढ़ें। ये परिभित्ति नहीं है भाई, परिमिति है। मछली है, मतलब पेरीमीटर। अरे यार 3:1 होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, इधर देखो, ये बताओ दो आपके पास स्क्वायर हैं जिनका पहले का एरिया कितना है? 9 और दूसरे का एरिया कितना है? 1। अगर एरिया 9 है तो साइड कितनी होगी? ये अगर 1 है तो साइड कितना होगा? अब इसका क्या पूछा है? पेरीमीटर होता है तो 4 ही होता है, तो 4 इधर भी करोगे 4 इधर भी करोगे, तो बताओ जब आप रेशियो बनाओगे तो 4 से 4 क्या होगा? तो 3:1 कितना आएगा? 1। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलो ये देखो, अभी जस्ट मैंने इसका बताया था कि नहीं? बताओ फिर। उसमें मैंने रेशियो बता दिया था, इसमें रेशियो नहीं पूछा है कितने गुना है। हाँ 2 गुना है भाई। 2:1 बनाए थे ना भाई, 2:1 बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अगर इसका एरिया 1 आएगा तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 2 आ रहा, तो ये इससे कितना गुना है? 2 गुना है कि नहीं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, दिमाग में याद होना चाहिए कि हाँ ये तुरंत होता है आंसर, और नहीं है तो फिर बनाते रहो, लगाते रहो। ठीक है, हाँ ये बताओ,
8 आ रहा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हम बना लेते हैं, इसकी साइड मान लेते हैं ए। अगर इसकी साइड ए मान लेते हैं तो इसका डायगोनल बताओ कितना हो जाएगा, a√2 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। आपका ये किसी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल आ गया है, इसका जब आप दोगुना करोगे तो यानी एक जब दूसरा स्क्वायर बनाओगे तो दोगुना इसका करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2a√2। यही क्या हो जाएगी, दूसरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसको एक स्क्वायर बना दिया जाता है। तो इस पर अब देखो, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा। तो यानी स्क्वायर इसका करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यानी बताओ क्या हो जाएगा, 4a² इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 8a²। ये बताओ इसका एरिया कितना होगा, a² होगा कि नहीं होगा। बताओ ये इससे कितना गुना है, चलो ओ बताए थे अभी, बोलो। विकर्ण को गुना करना बोल रहे हैं, तो a√2 है तो 2a√2 होना चाहिए ना विकर्ण यहाँ जो बना है उसका, तब उसका साइड चेंज हो जाएगा। विकर्ण को गुना कर रहे हैं ना, जो नया वर्ग बनाएंगे उसको a√2 का गुना करेंगे ना, a√2 का दोगुना करेंगे ना, नया वाला करेंगे तो a√2 का दोगुना करें तभी तो ये आया है। तो नए वाले का भी करना, तो नए वाले का भी करना होगा। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि इसका जब आप दोगुना करोगे तो ये वाला विकर्ण बनेगा, वो विकर्ण नहीं बन रहा। वो ये बोल रहा है कि जब आप इसका दोगुना कर रहे हो तो इसका दोगुना कर दिया जाए तो इसको एक नया स्क्वायर बना दिया जाता है। मतलब इसका दोगुना करने पर जो साइड आपकी बन रही है ना, जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब इसका a√2 का जब आप दोगुना कर रहे हो तो यहाँ पे जब आपको ये प्राप्त हो रहा है 2a√2 प्राप्त हो रहा है, तो ये आपकी क्या बन रही है, साइड बन रही है, ये डायगोनल नहीं बन रहा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि
विकर्ण दुगना हो रहा है कि साइड दुगना हो रहा है? इसके विकर्ण को 2 गुना कर देने पर स्क्वायर बनाया जाता है। तो इसके विकर्ण को 2 गुना करोगे तो मान लो इसी में आप इसी में स्क्वायर बना दोगे, ये बनेगा, इसी में बनेगा ना। तो इसका जो डायगोनल है तो इसी को यहाँ पे यहीं पे तो 2 गुना करोगे। तो जब इसका 2 गुना करोगे तो ये जो बनेगा तो ये क्या बनेगी, साइड बनेगी, ठीक है ना। चलो बताओ, 1:2 बता तो दिया था इसका मैंने, है ना। रेडियस निकालना है, दोनों की रेडियस निकालो। और रेडियस दोनों की मैंने निकाला था ना, क्या क्या निकाला था बताओ। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर के जब मैंने अंदर सर्कल बनाया था तो इसकी मैंने रेडियस क्या बताया था, यानी इसकी रेडियस मैंने a/2 बताया था। और जब मैंने बाहर बनाया था तो इसकी रेडियस मैंने क्या बताया था, √2 a√2/2 ये मैंने बताया था। अब देखो ये आप इसकी रेडियस ये आ गई, इसकी रेडियस ये आ गई है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, आंतरिक मतलब अंदर वाला जो सर्कल है और बाहर वाला जो सर्कल है उनका एरिया बताना है, अनुपात का रेशियो बताना है। तो क्या होता है बताओ, सर्कल का रेशियो क्या होता है, एरिया क्या होता है πr², और ये क्या हो जाएगा πr²। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, r से r मत काट देना क्योंकि दोनों r अलग अलग है ना। तो ये अंदर वाले का रखो क्या है a/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका रखोगे तो क्या हो जाएगा a√2 क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो गया स्क्वायर। बताओ, यानी ये a² क्या बनेगा 4, और ये क्या बनेगा a²2 क्या बनेगा 4। 4 से 4 क्या हुआ, a से a क्या हुआ, 1:2 कितना आया 2। तो निकालना है, इसीलिए तो मैंने वहाँ पे बताया ना कि आप इसको याद रख पाओ, निकालने का झंझट ही खत्म, वो टाइम क्यों कमाएंगे। इस सर्कल क्या है ना, हर जगह फिट हो जाएगा, ट्रायंगल के अंदर फिट होगा, ट्रायंगल के बाहर फिट होगा, रेक्टेंगल के अंदर फिट होगा, रेक्टेंगल के बाहर फिट होगा, स्क्वायर के अंदर फिट ही हो रहा है, हर जगह फिट हो गई। चलो बताओ,
98 जो लिखा है वो 98 मत करो, 96 कर लो तो आंसर आ जाएगा। 98 में आंसर नहीं आएगा। बताओ फिर क्या आएगा। ठीक, बाकी लोग का नहीं बना, नहीं आ रहा है 144। अच्छा ये बताओ, ये बताओ किसका आया और किसी का आया क्या? 140 साइड कितनी आ रही है किसकी? स्क्वायर की। हाँ अच्छा ये तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ इसको मतलब दिमाग में क्या आता है, पहले ये बताओ मुझे। वही तो बोला ना, हाँ फिर उसके बाद उसका परिमाप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ क्या लगाओगे? 2l + b हाँ फिर = 96 करेंगे। हाँ तो l + b का वैल्यू आएगा 48। l + b की वैल्यू 48। फिर आगे वहीं से ख़त्म हो गए ना हैं भाई मेरे। ये बताओ, यही तो मेन सबसे दिक्कत ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद करना क्या है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। भाई क्वेश्चन पढ़ने में क्या है, कोई भी पढ़ देगा, करना क्या है इसमें। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, 3 समान क्या है, स्क्वायर है, मतलब 3 स्क्वायर है जिनकी साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे एक काम करो, मैं यहाँ पे छोटे छोटे बना लेता हूँ। ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया और एक तीसरा ये हो गया। जब इनको तीनों को आपस में चिपका दोगे तो ये बताओ, ये वाली साइड इससे चिपक जाएगी, ये वाली साइड इससे चिपक जाएगी। तो यानी ऐसा कुछ बनेगा, यानी एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूँ तो इन सभी की साइड क्या रहेगी, ए रहेगी। ये भी ए रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो ये बताओ, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये भाई मेरे बताओ, ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 3a होगी कि नहीं। यानी यहाँ पे ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जिसकी लंबाई कितनी है 3a और चौड़ाई कितनी है a, है कि नहीं। बताओ पैरामीटर क्या होता है, 2l + b होता है ना। तो यानी 3a + a बराबर किसके, 96। यानी यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 48। ये 4a आएगा क्या, 48। तो a बराबर बताओ कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब ये 12 आ गई। अब बोला है कि इसका स्क्वायर बता, एरिया बताना है, तो क्या आ गया, लंबाई चौड़ाई क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बता रहा है ना, वो लंबाई समझ में आ गया लेकिन चौड़ाई समझ वो क्वेश्चन बता रहा है।
हो गया 7 बजे। 7 बजे? हाँ कितने बजे शुरू हुआ? 5:30। 6:30 बजे बुला के नहीं। हमेशा 7:30 बजे ही छोड़ता हूँ। हाँ। हाँ चलो बताओ। अभी छोड़ दें तो बच्चों को भी तो ब्रेक चाहिए ना, तो 10-10 में। हाँ ठीक, चलो बताओ बनाओ। देखो क्या है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, सबसे पहले जितना पढ़ो उतना समझ लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी वर्ग का परिमाप, मतलब एक स्क्वायर है उसका जो क्या है पेरीमीटर है, एक आयत एक रेक्टेंगल के क्या है बराबर, ये तो बोला है ना। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो क्या है एक रेक्टेंगल का है। तो मतलब यहाँ पे ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊँ और इसकी अगर मैं साइड ए मानूँ तो इसका पेरीमीटर बताओ कितना होगा, 4a होगा कि नहीं होगा। और यही पेरीमीटर क्या होगा, एक रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो रेक्टेंगल यहाँ बना लो, यानी ये क्या होगी इसकी लंबाई और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो बताओ इसका जब पेरीमीटर निकालोगे, इसका जब देखो यहाँ पे आगे दिया है जिसकी लंबाई, मतलब यहाँ पे ये कितना दिया है 48, और अब ये आगे देखो रेक्टेंगल की लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी है 3 गुनी है। बताओ इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी आएगी 16, ये इसका 3 गुना है कि नहीं। अब बताओ यानी ये 4a जो है ना, 4a किसके बराबर हो जाएगा 2l + b के, होगा कि नहीं होगा। बताओ ये 4a हो गया, यहाँ पे आपको l की वैल्यू कितनी है 48 प्लस, बताओ यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा, कितना आएगा 64 आएगा क्या। तो a की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 32। तो क्या पूछ क्या रहा है आपसे, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होता है 10 24, ठीक। कल क्या है ना, अब सर्कल हो गया और मैंने सेमी सर्कल बताया है, ठीक है, सेक्टर बताया है कि नहीं, और क्या कर दिया है ट्रायंगल भी मैंने ख़त्म कर दिया है, और क्या हो गया है रेक्टेंगल भी हो गया है और स्क्वायर भी हो गया है कि नहीं। इन सब के फार्मूला याद होना चाहिए, कल मैं पूछूंगा पहले यही सब, इसके बाद ही पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो। और जिसको याद नहीं होगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, आप चाहे किसी को भी बोल देना। याद रखना, अगर पढ़ना है तो फार्मूला याद करके आओगे, नहीं मैं सीधा क्लास से बाहर करूँगा। आप चाहे सर को बुला के लेने के आना, चाहे किसको बुला के लेके आना, मेरी क्लास में अगर पढ़ना है तो याद करके आओगे, ठीक है। चलो।